सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। एमएसपी आज देश के किसानों की बहुत जरूरत है। किसान जिस पर देश की नींव रखी है, जिसके बिना हम एक एक दाने के लिए तरस सकते हैं, जिसके बिना बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट का धंधा बैठ सकता है। देश के इतने इम्पोर्टेंट लोग यानी कि किसान की आज ऐसी हालत क्यों है कि उनको किसानी छोड़ के बार बार सड़क पे उतरना पड़ रहा है। क्या है किसानों की मांग जो सरकार नहीं सुन रही है, और क्या एमएसपी को कानून बनाना सच में किसानों के लिए फायदेमंद होगा या एक और मुसीबत को दावत देगा, और क्या यह किसान आंदोलन में खालिस्तान नेता देश का माहौल खराब करने के लिए मदद कर रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, किसानों ने एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली को घेर लिया है। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कई और राज्यों के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया था। आपको बता दें कि अब की बार के आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, और इस बार भी किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और राशन लेकर दिल्ली में अपना डेरा जमा दिए हैं। जान तो दे देंगे, शहीदियां देंगे, आगे जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। इस बार भी किसानों की सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसमें किसानों की सबसे खास मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनाना। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसान एग्रीकल्चरल लोन माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए, कृषि सामान, मिल्क प्रोडक्ट्स, फलों, सब्जियों और मांस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों और 78 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का कैलकुलेशन करते समय खेत को एक यूनिट के रूप में मानकर नुकसान का कैलकुलेशन करना। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम से संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की क्वालिटी में सुधार किया जाए, जिसमें से कुछ मांगों को मान भी लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी किसानों ने दिल्ली घेराव किया है, और इसको रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2020-21, उस समय किसानों को डर था कि सरकार इन नए कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले एमएसपी देने का नियम खत्म कर सकती है और खेती किसानी के कॉर्पोराइजेशन को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद उन्हें बड़ी एग्रीकल्चर कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा, जिसके बाद किसानों ने काफ़ी लंबे समय तक उस कानून के खिलाफ आंदोलन किया, और सरकार ने साल 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से एमएसपी पर कानूनी गारंटी का वादा किया, और इसके साथ ही सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का भी वादा किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन जानबूझ के इस समय किया जा रहा है? तो इसका जवाब मैं हाँ में दे सकता हूँ, क्योंकि किसानों को लगता है कि 4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं, और यही सही समय है उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने का। दोस्तों, आपको बता दो कि मौजूदा एमएसपी फॉर्मूले से किसानों को उनकी फसलों का जो वैल्यू दिया जा रहा है उसमें उनकी कॉस्ट भी नहीं निकलती है।
वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी मांग रहे हैं, यानी कॉस्ट का लगभग 1.5 गुना। लेकिन वहीं सरकार सिर्फ इनपुट कॉस्ट के हिसाब से यह तय कर देती है, इसमें मजदूरी तक को शामिल नहीं करती, जिसके विरोध में 250 से ज़्यादा किसान यूनियन किसान मजदूर योजना के अंडर आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि साल 2020-21 में जो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया था, वो संगठन इस बार के आंदोलन में नहीं शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं एमएसपी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि किसानों की मांग है, किसानों को एमएसपी का लीगल राइट चाहिए, यानी कि एमएसपी को कानून बनाने की मांग। तो आइए समझते हैं आखिर क्या है एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कभी किसी वजह से मार्केट में प्राइस गिरते हैं तो सरकार एमएसपी पर किसानों से ये धान ले सकती है। आपको बता दें कि साल में 2 बार सरकार 24 कमोडिटीज पर एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन एमएसपी से मिलने वाला फायदा सिर्फ 6% किसानों को ही होता है, क्योंकि सरकार चाहे भी तब भी भारत में उगने वाला सारा धन सरकार नहीं खरीद सकती, क्योंकि हमारा देश फूड सरप्लस बन चुका है। हमारे पास इतनी पैदावार है कि इनको रोकने के लिए फूड कॉरपोरेशन के पास जगह तक नहीं है। एफसीआई की स्टोरेज कैपेसिटी 800 लाख टन की है, लेकिन 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी 900 लाख टन स्टोरेज है। लेकिन सरकार खुद तो एमएसपी पे धान खरीद सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती, जिससे प्राइवेट कंपनी को जहां से सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा वो वहीं से लेंगे, और हो भी यही रहा है। भारत में धान का इतना सरप्लस होने के बावजूद रूस से गेहूं इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। करंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में गेहूं की एमएसपी है 2275 रुपये पर 100 किलो। वहीं इंडिया को रूस से मात्र 1869 रुपये में ही गेहूं मिल जा रहा है, जिसका मतलब है कि एमएसपी से ना तो सरकार को, कंज्यूमर को या प्राइवेट कंपनी किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम आज भी अच्छी क्वांटिटी में रूस से गेहूं इंपोर्ट करते हैं, और यह भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और हो भी क्यों ना, हमें खराब क्वालिटी के फूड एमएसपी से सेल करने की आदत जो लग गई है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर सरकार ने किसानों की बात मानकर एमएसपी को कानून बना दिया तो इसका देश पे क्या इम्पैक्ट होगा, यह भी हमको पता करना चाहिए। 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अब की हम 114 मिलियन टन गेहूं प्रोडक्शन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो कि शायद अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है एमएसपी। क्योंकि लास्ट ईयर ही एमएसपी 7% से बढ़ाया गया है, और ऐसा हर साल होता रहेगा, क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। और अगर एमएसपी लीगल राइट बन गया तो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी को एमएसपी पे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे होगा यह कि लो क्वालिटी फूड भी कंपनी को महंगे दामों पे खरीदना पड़ेगा, जिससे होलसेलर को भी यह महंगे में लेना पड़ेगा, और एट द एंड हमको यानी कंज्यूमर को भी महंगे में खरीदना पड़ेगा। और इसी तरह हर साल महंगाई बढ़ती जाएगी, और एमएसपी की कास्ट इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से भी ज़्यादा होने की वजह से इन्हें हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमारे लिए प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हर साल 30% धान गोदाम में पड़े पड़े ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं। और इन सब पैरामीटर को देखा जाए तो हमें एमएसपी नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के हमको मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और क्योंकि सरकार किसानों को नाराज़ नहीं करना चाहती, इसीलिए सरकार एमएसपी को बढ़ाई जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से देश की खुशहाली का माहौल था, उसको बिगाड़ने के लिए फार्मर प्रोटेस्ट प्लान किया गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के रास्ते किसानों को हथियार भेजने का प्लान कर रहा है, ताकि वो इस प्रोटेस्ट को लंबे समय के लिए जारी रखे। अब देखना यह है कि किसान चुनाव को देखते हुए क्या कदम उठाएंगे। क्या यह प्रोटेस्ट शांत होगा या चुनाव में हिंसा भड़केगी, या फिर सरकार किसानों की सभी मांगे मान लेती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस टॉपिक पे अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं रत्न सिंह मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।